राधे राधे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है हमारे मिशन 100 सीरीज का डे 1 और हमारे व्लॉगिंग का डे 1। सो वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली नेक्स्ट। एंड आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होगे। सो गाइस, व्लॉगिंग करने मेरे को आती तो नहीं है, बट हाँ, मेरे को सीखना था बिकॉज आई रियली एंजॉय रिकॉर्डिंग मी एंड डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ, एंड मेरे को इस जर्नी को रिकॉर्ड करना था। दैट्स वाई मेरे को लगा कि मेरे को लॉन्ग फॉर्मेट्स में व्लॉग डालने चाहिए, क्योंकि जो मेरा पहला सीरीज था 90 डेज कंसिस्टेंसी चैलेंज, वो मैंने मिनी व्लॉग्स पे करा था। बट आई रियली वांटेड कि इन 100 दिन को मैं अच्छे से डॉक्यूमेंट करूं, बिकॉज आई वांट टू प्रिजर्व इट फॉर माई होल लाइफ। दैट्स वाई। एंड इसमें ज़्यादा बकवास तो मैं करूँगी नहीं, क्योंकि दिस इज़ प्योरली गोइंग टू बी स्टडी व्लॉग्स। बाकी बात, सुबह मैं 6 बजे उठ गई थी, नहीं 5:45 पे मैं उठ गई थी। एंड उसके बाद आप देख सकते हो, अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने मेरा बेड सेट कर लिया है, स्टडी टेबल भी सेट है, एंड नाश्ता करके भी मैं आ चुकी हूँ। तो गाइस, ये है मेरा टू डू लिस्ट, क्योंकि हमारी कमबैक किट तो आई नहीं है अभी, क्योंकि ऑब्वियस है परसों ही मैंने अपना ऑर्डर करा है, तो कमबैक किट को आने में टाइम लगेगा। तब तक हम हमारी बड़ी वाली डायरी में हमारा टू डू लिस्ट बनाएंगे। एंड यस, इस मिशन 100 सीरीज में हम दोनों के लिए एक टास्क है कि जैसे मैं ब्लॉग के एंड में आपसे शेयर करूंगी कि मैंने कितने परसेंट अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट करी, एंड मैंने टाइमर लगा के कितनी देर पढ़ाई करी। वैसे ही आप मेरे को कमेंट सेक्शन में हर दिन आपने कितने घंटे पढ़ाई करी एंड आपने अपने टू डू लिस्ट में से कितना कुछ कंप्लीट करा, वो मेरे को कमेंट में बताओगे। सो यस, बाकी बात, अभी ऑलमोस्ट लाइक 8 बजने वाले हैं, एंड आधे घंटे मैं पढ़ाई करूँगी एंड फटाफट उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। तो फिलहाल अभी मैं मैग्नेटिज्म का लेक्चर स्टार्ट करूँगी, तो आई एम ऑलमोस्ट लाइक, देखते हैं कितना होता है। बाकी बात गाइस, थोड़ा मेरा जो फ़ोन है, कोई महंगा फ़ोन है नहीं, तो थोड़ी स्टेबलाइज़ेशन की दिक्कत है इसमें। आप प्लीज़ मैनेज करना, बिकॉज़ ये जो चैलेंज है, इसमें ज़्यादा एडिटिंग नहीं होगी, इसमें कुछ ज़्यादा एक ओवर एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होगी जो लोग ऑब्वियसली व्लॉगिंग में एक्सपेक्ट करते हैं। काफ़ी नॉर्मल होगा, क्योंकि आई एम जस्ट डॉक्यूमेंटिंग। मेरे पास जो कुछ है, जितना कुछ है, मैं उतने में ही मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे कंसिस्टेंट रहने से, अगर किसी कोई एक इंसान भी मेरे साथ कंसिस्टेंट रह रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी ये। एंड सबसे बड़ा गोल लाइफ में अभी यही है कि ये जो आने वाले 100 दिन है या 120 दिन है, हम, चाहे मैं हूँ, चाहे वो आप हो, हम दोनों को हमारा सिलेक्शन इंश्योर करना है। हम सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, बिकॉज़ फालतू टाइम वेस्ट करना नहीं है। देखो, फालतू टाइम वेस्ट करने के लिए बहुत चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पढ़ाई पे फ़ोकस करना है, एंड दैट्स व्हाई मैंने ब्लॉगिंग को इसलिए चुना है। आज मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आई प्रॉमिस कल से मेरे को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ऑब्वियस है, नई चीज़ें सीखने में थोड़ा वक़्त लगता है। दैट्स व्हाई अभी मैं हैंडल करने सीख रही हूँ चीज़ों को, एंड थोड़ा फंबल भी कर रही हूँ आपके सामने। लेकिन प्लीज़ माइंड इट, एंड लेट्स, बिना आपका टाइम वेस्ट करे एंड बिना मेरा टाइम वेस्ट करे, लेट्स स्टार्ट आवर स्टडीज़। गाइस, मैं आपके सामने ही मेरा टाइमर स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज़ नो चीटिंग इन दिस गेम। एंड उसके बाद टान लिया, इन्फिनिटी पे चला ये यहाँ गया। चली, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। एंड अब मैं लेक्चर करने जा रही हूँ। सो अब मैं मिलती हूँ आपसे लेक्चर करने के बाद। मैं नहा के आ चुकी हूँ, एंड मैंने बुक रीडिंग भी कर ली है। माला करना बच रहा है, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक 8:40। तो फटाफट माला करके मैं आपसे मिलती हूँ, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हरी बोल। Let's तो गाइस, हमारी पहली क्लास आ चुकी है, एंड यूट्यूब पे आई है, मेरे को पता नहीं था। सो अभी मैं अपनी क्लास स्टार्ट करूँगी, एंड आपको भी ऑल द बेस्ट। भगवान का नाम लेके, राधा रानी का नाम लेके, जगन्नाथ स्वामी का नाम लेके, लेट्स डू इट। एंड जैसे ये कंसिस्टेंसी सीरीज स्टार्ट हुई है, ये मिशन 100 सीरीज हमने स्टार्ट करी है, विथ लॉट ऑफ पावर एंड लॉट ऑफ डेडिकेशन इन आवर हार्ट। मैं भगवान से बस यही प्रे करूँगी कि हम आखिरी दिन तक ऐसे ही टिके रहें, जिसके जो भी ड्रॉप्स हैं, जो कुछ भी हैं, या आप फ्रेशर हो एंड आपने पढ़ाई करी नहीं करी, पास्ट में जो कुछ हुआ है, उस चीज़ को भूल करके आने वाले 4 महीने, ये जो हमारे पास 100 दिन है या 120 दिन है, हम खुद से वादा करते हैं कि हम बहुत मेहनत करेंगे। हमने अभी तक जो कुछ नहीं करा है, मतलब एट लास्ट, लास्ट दिन ऐसा फील होना चाहिए ना कि इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते थे, इतनी मेहनत करनी है। हम खुद सेटिस्फाई हो जाए, हम इतनी मेहनत करेंगे, एंड आई प्रॉमिस आप भी अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। हर दिन हम मिलते रहेंगे, एंड ऐसे ही आप मेरे को मोटिवेट करना, मैं आपको मोटिवेट करूँगी, एंड लेट्स क्रैक इट टुगेदर, लेट्स डू इट। मिलती हूँ मैं आपको पहले क्लास के बाद, एंड आई विल शेयर माई रिव्यूज़। तब तक के लिए बने रहें, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, फटाफट। तो गाइज़,
पहला लेक्चर मैंने फाइनली एंड सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। इट्स 10:45 एग्जैक्ट, मैंने 10:45 पे कंप्लीट कर लिया। तो मेरे को ऑलमोस्ट मैंने 9:15 पे स्टार्ट करा था एंड 10:45 पे इट्स ओवर। और जैसा कि एमआर सर ने बोला है, बिल्कुल लिख लिख के प्रैक्टिस करना है चीज़ों को, एंड 2 बार 3 बार 4 बार जब तक आपको ये याद नहीं हो जाता। एंड एक बात यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी, हमें हमारे टीचर्स पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आप उन पे ब्लाइंड फेथ रखोगे, ब्लाइंड ट्रस्ट करोगे, आप कर ले जाओगे, ट्रस्ट मी। तो इसीलिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह मैंने प्रैक्टिस करी है। देखो, जो जो सर ने पढ़ाया है, एक एक चीज़ को मैंने सर के साथ प्रैक्टिस करी है। एंड इवन जो ग्राफ्स सर ने लास्ट में भी जो ग्राफ करवाए हैं, एंड ये भी आप प्रैक्टिस करना, कोशिश करना कि ये भी आप खुद से करो। इवन मैं भी करूँगी। सो इसको मैंने अलग से लिख रखा है। एंड इवन कुछ कुछ लाइंस जो मेरे को लगी कि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सब भी मैंने नोट कर लिया है यहाँ पे। बाकी बात जब मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। बाकी बात इन सब चीज़ों को मैं ऐड करूँगी। एंड यस, अभी पूरा दिन बचा हुआ है, अभी तो एक लेक्चर लिया है। बाकी बात जब हम रिवाइज करेंगे तो वापस से इसको लिख लिख के रिवाइज करेंगे। एंड एक टारगेट ये भी लेते हैं, देखते हैं कि अपन कितने रफ कॉपीज़ लास्ट तक ख़त्म कर पाते हैं एंड कितने पेन्स अपन लास्ट तक ख़त्म कर पाते हैं। ठीक है, तो मैंने आज अपना नया पेन निकाल लिया है, एकदम नया। सो लेट्स सी कितने पेन अपन यूज़ कर पाते हैं इन सारे 100 दिन में, एंड कितनी रफ कॉपीज़ अपन यूज़ कर पाते हैं। ऑल्दो मेरी राइटिंग छोटी है एंड मैं पेपर का एक कतरा भी वेस्ट नहीं करती हूँ। सो लेट्स सी कि कहाँ तक पहुँचते हैं अपन एंड कहाँ तक जाते हैं। काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी रहेगी। एंड अगर आपको यही बारीकी सीखनी है एंड देखनी है कि प्रिपरेशन जर्नी कैसी हो सकती है, आप बने रहो, आगे और मज़ा आने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। ये व्लॉग आई थिंक 5 से 10 मिनट के अंदर मैं इसको हर दिन निपटा दिया करूँगी। एंड मज़ा आएगा। मतलब अपन हम दोनों की जर्नी शेयर करेंगे एंड इन्जॉय करेंगे मिशन 100 सीरीज़ को। मतलब इन्जॉय करते करते पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि रो रो के पढ़ रहे हैं, इन्जॉय करके पढ़ेंगे। कम ऑन, अब 15 मिनट मैं इसको वापस से एक बार गो थ्रू करूँगी पीडीएफ के थ्रू। एंड उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी तब मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइज़, हमारी दूसरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। 11:06 हो रहे हैं। एक्चुअली मेरे को नींद आ रही थी तो मैंने अपने लिए हॉट चॉकलेट बनाया है। एंड रोज़ रोज़ नहीं करती हूँ, लेकिन अब लगता है शायद ज़रूरत पड़ेगी। सो आप देख सकते हो क्लास सुधांशु सर का स्टार्ट हो चुका है। तो भैया नया साल क्लास करती हूँ एंड उसके बाद आपसे वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए चीयर्स। सो गाइस, फाइनली केमिस्ट्री की भी क्लास ख़त्म हो चुकी है। सो आप पहले तो मेरा कॉपी देख लो, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, सर ने बोले थे कितने क्वेश्चंस आपने करेक्ट करे हैं वो आपको देखना है। सो मेरे आज तो 9 के 9 सही हुए। एंड आप भी मेरे को रोज़ बताओगे कि आपकी केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन सही होते हैं, गलत होते हैं इन द कमेंट सेक्शन। क्योंकि मेरे को भी तो फील होना चाहिए ना कि आप मेरे साथ कनेक्ट कर रहे हो। सो ऑब्वियस है कि आप भी मेरे को रोज़ बताओगे कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए या गलत हुए। ओके, एंड ये रही मेरी रफ। मैंने हर एक चीज़ को लिख लिख के कोशिश करी है प्रैक्टिस करने की। एंड सो दिस वॉज इट। एंड मेरे को फाइनली क्लास में काफ़ी मज़ा आया। अगर मैं सच बोलूँ तो अभी तो मतलब मैंने ऑलमोस्ट लाइक इसको 1 घंटे में ख़त्म कर दिया है मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी 12:10 हो रहे हैं एंड आई एम डन। एंड जो कि क्लास मेरे ख्याल से 2 घंटे की थी ना, और सर ने 1 घंटे 45 मिनट्स का ही लेक्चर दिया है, दैट्स वाई। सो अभी देखते हैं मेरे को क्या पढ़ना है। बाकी बाद होगा तो मैं नॉर्मल क्लासेस, जैसे मेरा फिजिक्स का जो क्लास है मैग्नेटिज्म का, उसके लेक्चर्स लूँगी। पहले तो सबसे पहले इसको रिवाइज करूँगी पीडीएफ से, उसके बाद मैग्नेटिज्म का लेक्चर लूँगी। एंड देन फिर जब क्लास शुरू होगा विपिन सर का, तब मैं आपसे मिलती हूँ। केमिस्ट्री का लेक्चर लेने के बाद मैंने मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 2 को कंप्लीट करा था गाइस, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस रह रहे थे मेरे, जो मेरे को प्रैक्टिस करने थे और नोट्स में लिखने थे, तो मैंने वो करा था। एंड उसके बाद मैं चली गई थी खाना खाने के लिए।
तो अभी मैं खाना खा के तुरंत वापस आई हूँ एंड अभी हो रहे हैं 1:30। आई एम 15 मिनट्स लेट, लेकिन कोई नहीं, कैचअप कर लेंगे। तो फटाफट अब चलते हैं बायो का लेक्चर लेने के। स्वागत करता हूँ। सो गाइस, लेक्चर स्टार्ट हो गई है एंड मैं आपसे मिलती हूँ लेक्चर के बाद। सो गाइस, फाइनली बायो की भी लेक्चर कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा मेरे को थकान फील हो रहा है क्योंकि बहुत ऐसा लग रहा है बहुत कुछ सुन लिया, लेकिन तब भी 1:35 पे मैंने स्टार्ट करा था एंड अभी 3 बज रहे हैं एंड आई एम ऑल डन। तो आज तो आपको अगर मैं दिखाऊं तो 4 घंटे लगे हैं मेरे को टोटल तीनों लेक्चर लेने में। साथ में मैंने मैग्नेटिज्म का आधे घंटे का लेक्चर वो भी लिया था। तो 4 घंटे इन टोटल अभी तक की पढ़ाई हुई है एंड आगे देखते हैं कि अब क्या करना है। बिकॉज फाइनली अभी तो सबसे पहले मेरे ख्याल से मैं लेक्चर नहीं लूँगी, थोड़ा मैं रेस्ट लूँगी, लाइक हाफ एन आवर, एंड देन उसके बाद मैं आपसे आके मिलती हूँ। मैंने थोड़ा लंबा ब्रेक ले लिया, मैंने आधे घंटे का कहा था, लेकिन 40 मिनट 45 मिनट का ब्रेक हो चुका है मेरा, क्योंकि मैं एडिटिंग करने के लिए बैठ गई थी। आई थॉट, मतलब 3 लेक्चर करने के बाद मेरे को लगा थोड़ा ब्रेक चाहिए, दैट्स वाई। एंड फ़ोन में मेरे स्टोरेज थोड़ा कम है, तो मैं सोच रही हूँ कि जो हर दिन का व्लॉग होगा मैं हर दिन रात में अपलोड कर दूँगी एंड हर दिन का काम हर दिन हो जाएगा। ऐसे मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँगी। ऐसे अगर कल पे छोड़ूंगी तो शायद मैं ना करूँ। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जैसे जैसे मेरे को थोड़ा थोड़ा ब्रेक मिले या टाइम मिले तो उसी में मैं एडिटिंग भी कर लूँ, क्योंकि ज़्यादा तो मैं कर नहीं सकती, लेकिन हाँ, ट्राई ज़रूर करूँगी। बाकी बात, अब ऑलमोस्ट लाइक 350 हो गए हैं, तो मैं यकीन 2.0 से हमारे ऑर्गेनिक में हैलो एल्कीन्स एंड हैलो एलियंस का लेक्चर नंबर 4 लेने जाऊंगी। सो उसके पहले जो भी मेरे 3 लेक्चर है, आप मेरे नोट्स देख सकते हो, अगर आप बोलो तो मैं आपको दिखाऊं। ये देखो, ये है मेरे नोट्स। तो मैं पहले इनको रिवाइज करूंगी फटाफट। इतना रिवाइज करने के बाद मैं लेक्चर लूँगी, 4th लेक्चर, एंड उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो लेक्चर करते हुए मेरे को एक क्वेश्चन दिखी है। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाना बस ये चाहती हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, ये नीट 2025 की क्वेश्चन है, और इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो लिख रखा है कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ नाइट्रस एसिड एट 273 एंड 278 केल्विन। इट डिकम्पोजेज ईजिली इन द ड्राई स्टेट। और जो सेकेंड है, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट मैं आपको दिखाती हूँ एज इट इज़ एनसीईआरटी में। मैंने खोल रखा है, आप देखो यहाँ पे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ नाइट्रस एसिड एट 273 टू 278 केल्विन। ठीक है, ये रहा पहला स्टेटमेंट। एंड दूसरा स्टेटमेंट हमारा दे रखा है कि इंसर्शन ऑफ आयोडीन इनटू द बेंजीन रिंग इज डिफिकल्ट एंड हेंस आयोडोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड थ्रू द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट विथ KI। एंड ये वाला जो स्टेटमेंट है वो देखो यहाँ पे दे रखा है एकदम, iodine is not easily introduced into the benzene ring directly, but when diazonium salt solution is treated with potassium iodide, iodobenzene is formed. तो अब समझ में आया एनसीईआरटी पढ़ना कितना ज़रूरी है, क्योंकि पिछले साल ही क्वेश्चन आ चुका है एकदम एनसीईआरटी से उठ के। अगर आप नाइट्रस के जगह नाइट्रिक देख लोगे, अगर आप ढंग से चीज़ों को याद नहीं करोगे ना, और अगर आप नाइट्रस की जगह नाइट्रिक करके गए, या थोड़ी सी भी आपसे गलती हो गई, या फिर यहाँ पे लिख दिया गया सेकंड स्टेटमेंट में कि इंसर्शन ऑफ आयोडीन इनटू द बेंजीन रिंग इज़ नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ ईजी, अगर ऐसा लिख के कुछ आ गया, स्टेटमेंट हल्का सा भी चेंज हो गया, और आपने अगर एक बार या 2 बार एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, आपके अगर ब्रेन में ये चीज़ नहीं रही, आपको उस वक्त क्लिक नहीं हुई, तो आपका क्वेश्चन आराम से रॉन्ग हो जाएगा। तो जैसे अपन बायो को पढ़ते हैं ना, अपन को ये एनसीईआरटी भी वैसे ही पढ़नी पड़ेगी। इसलिए एनसीईआरटी आई थिंक पढ़ना इज़ बहुत ज़रूरी इन इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बायो, एंड आई थिंक एक बार फिजिकल केमिस्ट्री की भी पढ़ लेनी चाहिए। एंड बाकी बात, फिजिक्स का मैं खुद नहीं पढ़ती, तो मैं आपको खुद क्या ही सजेशन दूँ। बाकी बात, महामंथन तो MR सर देंगे फिजिक्स में। तो मिलती हूँ आपसे आगे। गाइज, नाश्ता का टाइम हो गया था गाइज, तो मैं माइंडेटरी इन नेसेसिटी, दिस इज़ माई टी। एंड आज नाश्ते में बेसन का चीला था, मेरे को मन नहीं था खाने का, लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ लाई हूँ, मैं आपको दिखा सकती हूँ। जब आप मेस से कुछ एक्स्ट्रा लाते हो ना, तो आपको ऐसे लाना पड़ता है, देखो,
अमरूद लाई हूँ, अमरूद काफ़ी मीठे हैं ये, टेस्ट करा मैंने नीचे, तो मैंने 2 पीस 3-4 पीस एक्स्ट्रा ले लिए। बाकी बाद मैं अपने लेक्चर को कंटिन्यू करती हूँ। सो गाइस, टाइम हो रहा है 7:08 एंड येस, मैंने ऑर्गेनिक कंप्लीट कर दिया है, लेक्चर मतलब पूरा कर दिया, एंड इवन मैंने पीछे के 3 लेक्चर के रिविजन्स भी कर दिए थे, एंड बाकी बात क्वेश्चंस थे तो उनको भी सॉल्व करा था। एंड उसके बाद मैं बैठ गई थी लेक्चर नंबर 4 लेने के लिए, नहीं लेक्चर नंबर 3 लेने के लिए बैठ गई थी, मैग्नेटिज्म का। तो अभी उसमें मैंने आधे घंटे का लेक्चर करा है, क्वेश्चंस थे, एंड नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं फटाफट पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लास्ट वाला पार्ट जो है ना पीरियोडिक टेबल का, मेरे को वो रिवाइज करना था, क्योंकि इनऑर्गेनिक मैं मंजिल बैच से कर रही हूँ, ओम पांडे सर से अभी, क्योंकि इनऑर्गेनिक मेरा ऑलमोस्ट करा हुआ है, तो आई थॉट कि फटाफट बस एक रिविजन हो जाए, इसलिए आप देख सकते हो मैंने मंजिल बैच के PDF को अपने टैब में डाल रखा है, एंड मैं यहीं से उसको रिवाइज कर लेती हूँ, काफ़ी आसान पड़ जाता है मेरे को। एंड मतलब मैं ऐसा करती हूँ कि मैं रोज़ 30 पेजेस या 50 पेजेस, जिस हिसाब से मेरे को टाइम मिलता है, या 2 टॉपिक्स या 3 टॉपिक्स, ऐसे करके मैं कुछ ना कुछ रोज़ रिवाइज करती हूँ। जैसे आज अगर मैंने पीरियोडिक टेबल के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पार्ट को और ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को करूँगी, तो कल मैं केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करूँगी रिवाइज करना, जस्ट लाइक दैट। तो अभी मैं फटाफट ये करूँगी। एंड गाइस, एक बात मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने ये सोचा है कि मैं जैसे आज मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो आज का व्लॉग मैं आज ही डाल दूँगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसलिए मेरे को उसको एडिट करने का भी टाइम चाहिए, इवन मेरे को थंबनेल बनाने के लिए भी टाइम चाहिए। तो मैं ये व्लॉग 8 बजे ख़त्म कर दूँगी, मतलब जैसे 8 बजेंगे आई विल स्टॉप मेकिंग इट, एंड मेरा जितना भी होगा उस हिसाब से मैं आपको बता दूँगी कि आगे जैसे अगर, क्योंकि अभी तो सोएंगे नहीं, खाना खाएंगे, एंड देन उसके बाद फिर थोड़ी देर और पढ़ाई करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, तो अभी मैं फटाफट पहले पीरियोडिक टेबल को रिवाइज कर लूँगी, ये 2 टॉपिक्स को, एंड उसके बाद आज के जितने तीनों लेक्चर्स हुए हैं, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के एंड बायो के, उन तीनों को फटाफट रिवाइज करूँगी, एंड जैसे ही मेरा रिविजन कंप्लीट होगा उसके बाद आपसे मैं बाय बाय कर दूँगी। तो मैं फटाफट चीज़ों को रिवाइज़ करके आपसे मिलती हूँ। आई नो थोड़ा बोरिंग है, लेकिन यही मोनोटोनस लाइफ हमको हमारे ड्रीम तक लेके जाएगी गाइस। तो आपको भी आपके स्टडी टेबल पे बने रहना है, एंड मेरे को भी मेरे स्टडी टेबल पे बने रहना है। ऑल्दो अभी मैं अपने बेड पे बैठी हुई हूँ क्योंकि बहुत ठंडी है, लेकिन आप जहाँ भी बैठ के पढ़ें, बस कोशिश करें कि आप सोए ना, एंड पानी पीते रहें, एंड वो गर्म पानी हो तो ज़्यादा बेटर है। सो गाइस, फाइनली अभी बज गए हैं 8:15, एंड मैंने पूरा रिवाइज़ कर लिया है, जो जो आज हमने पढ़ा, तीनों लेक्चर को मैंने अच्छे से रिवाइज़ कर लिया, एंड इवन फिज़िक्स में मैंने शॉर्ट नोट्स पहले से ही बना के रख रखे थे, आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये नोट्स मैंने पहले ही बनाए थे, स्टार्टिंग में ये शॉर्ट नोट्स थे मेरे। तो आज जो कुछ मेरे को लगा कि इसमें ऐड ऑन करना चाहिए, वो सब कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बाकी बात इसमें ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। एंड अभी तक मेरी पढ़ाई हुई है टोटल 6 घंटे 40 मिनट की। पता नहीं, सुबह से तो बैठी हुई हूँ, लेकिन बस 6 घंटे 40 मिनट, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, मैं सूसू पॉटी करने के लिए भी उठती हूँ, तो मैं टाइमर ऑफ करके उठती हूँ। तो दिस इज़ बेसिकली एकदम फोकस, जितने देर मैं पढ़ाई करती हूँ मैं उतने देर ही टाइमर को ऑन रखती हूँ। एंड मेरे ख्याल से अभी मैं खाना खाने जाऊँगी, एंड मैं एडिटिंग भी करूँगी, एंड ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ये वीडियो 10 बजे तक डाल दूँ। एंड अभी 1 घंटे ऑलमोस्ट मेरे को एडिटिंग और डालने में लगेगा, मोर देन 1 आवर आई थिंक। इस अगर बात टू डू लिस्ट की रही, तो ये रहा मेरा टू डू लिस्ट। अभी तक में मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया है। MR सर ने संघर्ष असाइनमेंट 1 को बनाने के लिए बोला है, तो वो करना बाकी रह रहा है। एंड मैग्नेटिज्म का 3rd लेक्चर मैंने आधे घंटे का लेक्चर ले लिया है, बाकी बात बचा हुआ है। तो मैं, मेरे ख्याल से वो एक बड़ी वीडियो अपलोड हो जाए, उसके बाद मैं इसको भी कंप्लीट कर दूँगी, एंड इसको भी कंप्लीट कर दूँगी, उसके बाद ही मैं सोऊंगी। तो जो मेरा टोटल टाइम होगा वो मैं आपको कल वाले व्लॉग में बताऊंगी, जो मेरा डे 2 का व्लॉग होगा। एंड अभी के लिए आपकी पढ़ाई आज कैसी हुई मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। एंड गाइस, प्लीज़ अगर आप इसको देखो तो पूरा देखना, एंड मेरे को मोटिवेट करना, क्योंकि
मैं चाहती हूँ कि मैं आपको मोटिवेट करूँ, तो उसी तरह मेरे को भी आपसे मोटिवेशन चाहिए। तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करके जाना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है जब आप साथ में पढ़ाई भी कर रहे हो एंड कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हो। आप खुद के साथ-साथ दूसरों को भी मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हो। सो प्लीज़ सपोर्ट करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सको तो करना, क्योंकि एक साथ अपन पूरी जान लगाते हैं अपने-अपने ड्रीम्स के लिए, बिकॉज़ व्हाई नॉट। एंड अभी के लिए आपसे मैं अलविदा लेती हूँ। मिलती हूँ कल नए ब्लॉग में एंड यस, गुड नाइट, राधे राधे।